हेलो एवरीवन। तो क्लास 8 की साइंस में हम, जैसे कि आपको पता ही है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं, ऐसे ही प्लास्टिक्स भी पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक्स में जो पॉलीमर्स होते हैं, जो जो इनकी पॉलीमर्स बने हुए होते हैं, एज यू नो कि जब हम मोनोमर्स को यूनाइट करते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक्स में मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, या तो वो लीनियर शेप में होते हैं या ब्रांचेड शेप में होते हैं, या क्रॉस लिंक्ड फॉर्म में होते हैं, या नेटवर्क फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किन में? प्लास्टिक्स में। तब जाके प्लास्टिक्स बनते हैं। जो ये प्लास्टिक्स होते हैं, ये एज यू नो कि हम इनको इनका जो यूज़ है वो कॉन्स्टेंटली अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर कैन बी इजीली मोल्डेड। तो हम उनको कोई भी शेप या साइज दे सकते हैं। और जब प्लास्टिक्स को हम मेल्ट करते हैं, ये रिसाइकल भी कर सकते हैं हम, और ये यूज भी कर सकते हैं, इनकी खासियत है। तो प्लास्टिक्स बहुत सारे फॉर्म्स में हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक्स को हीट करेंगे तो वो जल्दी बेंड हो जाता है। तो जो प्लास्टिक्स हीट करने पे बेंड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स के हम टॉयज बनाते हैं क्योंकि जल्दी बेंड होते हैं हीटिंग पे, है ना। कोई भी शेप हम इसको किसी फॉर्म में भी इसको हम बना सकते हैं। कॉम्स जो होते हैं, या जो भी मतलब कंटेनर्स होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं कंटेनर्स के, वो भी इन्हीं थर्मोप्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। ऐसी अगर आप पॉलीथीन भी देखोगे, वो भी थर्मोप्लास्टिक्स में ही आ जाता है, जो हम फिर पॉलीथीन बैग्स के लिए यूज करते हैं। या पीवीसीज को आप देखिए, वो भी इन्हीं का बना हुआ होता है, थर्मोप्लास्टिक्स। अगर दूसरी साइड से देखा जाए, एक और प्लास्टिक्स है जो हम एक बार जो हम उसको मोल्ड कर लें, ठीक है। एक बार हमने जब उसको मोल्ड कर लिया, तब वो हीटिंग पे सॉफ्टन नहीं हो जाता है। उन वाली प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो वो जैसे कि बेकलाइट में, या मेलामाइन जो होते हैं, तो वो वाले उन प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जैसे कि बेकलाइट हम इलेक्ट्रिक स्विच में यूज करते हैं, या मेलामाइन हम क्रॉकरी आइटम बनाने में यूज करते हैं। तो वो आते हैं किसमें? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्लास्टिक्स की, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये इनकी क्या खासियत है होती है। ये एक तो लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो इजी टू हैंडल हो जाते हैं। ये ड्यूरेबल भी है, बहुत देर तक चल सकते हैं। तो ये इनकी प्राइस भी बहुत कम है, सस्ते हैं, ये लोअर प्राइस है इनकी। और ये नॉन रिएक्टिव भी है, क्योंकि जब इनको हम एक्सपोज करेंगे, मतलब या मॉइस्चर हो जाए, या एयर या मॉइस्चर इनमें हो जाए, तो रस्ट पड़ता है, जंग लग जाता है। वैसे प्लास्टिक्स में जंग वंग नहीं लग जाता है, मतलब दे आर नॉन रिएक्टिव, तो सो इनमें रस्ट नहीं लग जाता है। और दूसरी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है प्लास्टिक्स की? दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गए प्लास्टिक्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। तो और हाँ, ये जो ये प्लास्टिक्स है, ये एयरक्राफ्ट्स में भी यूज हो जाता है, कार्स में भी यूज हो जाता है, स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनमें भी यूज हो जाता है। तो जो भी प्लास्टिक्स है, जो भी नॉन स्टिंग कोटिंग जो कुकवेयर आते हैं, तो उनमें प्लास्टिक्स यूज हो जाते हैं। जो इंसुलेशन कवरिंग होती है वायर्स की, जिनको हम बोलते हैं पीवीसी, वो भी प्लास्टिक्स की बनी हुई होती है। तो पॉलिथीन बैग्स भी, एज यू नो, तो जो भी हम मतलब फूड पैकिंग करते हैं, चाहे वो फूड हो या नॉन फूड हो, उनमें भी प्लास्टिक्स यूज हो जाता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी यूज़ है। जो भी हमारे दवाई होती है, वो भी इनमें पैक किए होते हैं, जैसे कि टेबलेट्स या सिरप आप देखिए, उन्हीं में पैक हुआ होता है। तो ये रही प्लास्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो अर्थ में डिग्रेड नहीं हो जाती है। जैसे कि मतलब बाकी चीज़ें हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर या पेपर या कॉटन, ये सारी चीज़ें डिग्रेड होती है अर्थ में। लेकिन जो प्लास्टिक्स है, दे विल रिमेन एवर एंड एवर ऑन अर्थ। सो ये डिग्रेड आसानी से नहीं हो जाती है। और जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, दैट्स ए सीरियस प्रॉब्लम। तो क्योंकि अगर हम प्लास्टिक्स को बर्न करेंगे, तो वहाँ से मतलब वो रिलीज कर सकते हैं वो पॉइजनस गैसेस, फ्यूम्स, टॉक्सिक फ्यूम्स जो क्रिएट कर सकती है एयर पोल्यूशन। तो उस तरीके से ये पोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। दैट मीन्स इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। एज यू नो कि वी हैव नॉट फाइंड एनी वे टू डिग्रेड देम, सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
तो जब ये मतलब जो वाटर बॉडीज़ है उनमें भी पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम देखते हैं अपनी वाटर बॉडीज़ को उठा के मतलब देख लिया कोई प्लास्टिक की बोतल या कोई कुछ, तो ऐसे ही हम या लिफाफे-विफाफे तो देते हैं, है ना? पानी में मतलब फेंकते हैं। उससे क्या होता है, जो वो मतलब वाटर बॉडीज़ होती है वो ब्लॉक हो सकती है, तो उसमें ये पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी ही मतलब बहुत ज़्यादा इनकी ये मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स है इनकी। तो अब हम कैसे मतलब प्रिवेंट करेंगे ये इनकी जो पोल्यूशन है प्लास्टिक्स की, वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर हम फॉलो करेंगे 5 प्रिंसिपल्स, अगर हम 5 और प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इसको प्लास्टिक पोल्यूशन को हम ये कम कर सकते हैं। 5 और प्रिंसिपल्स एक तो हो गया रिड्यूस, रीयूज़, रिकवर, रिफ्यूज़, रिसाइकल। मतलब आपको रिफ्यूज़ करने हैं प्लास्टिक चीज़ों को, जैसे कि आप मतलब वही चीज़ें लीजिए जो आपको ज़रूरत हो, ना कि ऐसी फ़िज़ूल चीज़ें लीजिए, तो रिफ्यूज़ कीजिए। इनकी रीयूज़ इनकी जो यूज़ है प्लास्टिक्स की वो अपने लाइव्स में बहुत ज़्यादा कम, उनको मिनिमाइज़ कीजिए। तो इनको रीयूज़ कीजिए, जो ऑलरेडी हमारे पास प्लास्टिक्स होती है, मतलब बाहर फेंकने से बेहतर है कि वो रीयूज़ हो जाए। तो इनको हम रिकवर भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही रिसाइकल हम कर सकते हैं, तो हम इनको सॉर्ट अप कर सकते हैं, तो फिर हम इनको रिसाइक्लिंग फैक्ट्रीज़ में जाके फिर इनको फिर से हम रिसाइकल कर सकते हैं और फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो और हमें प्लास्टिक्स की जगह पे जैसे कि हम पॉलिथीन बैग्स यूज़ करते हैं, उनसे बेहतर है कि हम जूट या कॉटन या जो पेपर बैग्स होते हैं वो यूज़ मतलब कर सकते हैं। So you have to say a big no to these plastics. तो make sure कि plastic pollution जो है वो फिर से ना हो. So that was all about plastics. तो ये आज का लेसन था हमारा. So thank you.